जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि सिंह लगन के जातकों के लिए है कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनिदेव होने वाले हैं वक्री 17 जून 2023 को। 4 नवंबर 2023 तक शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। अच्छी बात यह है कि शनि वक्री तो रहेंगे, लेकिन वक्री होते हुए ये शनि अपनी ही राशि में कुंभ में ही रहने वाले हैं। यानी आप देख रहे होंगे आपकी राशि लगन से सप्तम में शनि वक्री है, वहीं रहेंगे, पिछले भाव में नहीं जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ग्रह का जो बल है वो सप्तम भाव में ही जमा हुआ रहेगा। 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन हुआ, उसके बाद शनि अस्त हुए और अब शनि हो रहे हैं वक्री। यानी एक ऐसा प्लेनेट जो कर्म कारक कहलाता है वो परिवर्तन करता है, वो अस्त हो जाता है, वो वक्री होगा और वो मार्गी होगा। इसी बीच में अगर देखें तो शनि जिस समय वक्री होंगे 17 जून को, वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी अशुभ ग्रह शनि का राहु जैसे अशुभ ग्रह के नक्षत्र में गोचर करना, फिर वक्री होना, वक्री होकर पीछे की तरफ उल्टी चाल चलना और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करना। यानी लगातार कर्म कारक शनि का जो स्वभाव में अशुभ है वो राहु और मंगल जैसे नक्षत्रों में भी ट्रांजिट करेगा। यानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि भाई आपकी राशि लगन से वो कहीं भी ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि वो मेलेफिक्स नक्षत्रों में भी ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब व्यापारिक रूप से लिए गए फैसले, कार्य क्षेत्र के लिए लिए गए फैसले, नौकरी के लिए लिए गए फैसले सावधानी पूर्वक होने चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होगा। और आप लोगों के लिए तो ये खास हिदायत है क्योंकि शनि आपके सप्तम के मालिक हैं। ये सेवंथ हाउस ही नहीं है, ये 10वें से 10वां है। यानी इसको भी हम कार्य क्षेत्र, नौकरी, पद प्राप्ति, सम्मान के लिए देखते हैं। यानी ये बात ध्यान रखें कि जब तक ये कार्यकाल चलेगा शनि यहाँ वक्री रहेंगे, मेलेफिक्स प्लैनेट्स नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे राहु और मंगल के, तो आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना है, इमीडिएट फैसले लेने से बचना है। यह इस प्लैनेट की सावधानी है। अब आपकी राशि से छठा और सातवां, आपके लग्न से छठा और सातवां, इन दोनों घर की जिम्मेदारी शनि निभाते हैं। अब छठा घर क्या है? रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, हेल्थ इश्यूज, संघर्ष, स्ट्रगल, कंपटीशन, ये सब छठे घर से आता है। सप्तम भाव में पद प्राप्ति है, पब्लिक इमेज है, नौकरी है, व्यापार है, स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप्स है, पति पत्नी है, विवाह से संबंधित सुख सप्तम में आता है। आप ये देख लीजिए कि सातवें घर से संबंधित सुख लेने से पहले छठा घर है कि पहले आपको इस छठे घर से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपका व्यापार चलेगा। पहले आपको जीवन में स्ट्रगल दिखाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ पद प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही ये छठा भाव सप्तम से पहले नहीं है, इसको समझिए। और उन दोनों की जिम्मेदारी शनि को मिली है। यानी शनि वो प्लेनेट है जो आपसे स्ट्रगल भी कराएगा, पद प्राप्ति भी दिलाएगा, संघर्ष भी कराएगा, जीवन में कुछ स्थितियों को भी देगा। अब सिक्स्थ लॉर्ड वक्री हो गया। सबसे पहले समझें कि छठे घर का मालिक शनि है, वक्री हो गया है। आप लोगों ने पिछले समय में, मैंने बहुत लोगों को ऐसे मिला हूं, सिंह राशि सिंह लगन के लोगों को, कि जब शनि छठे घर में ट्रांजिट कर रहा था तो उनको हेल्थ इश्यूज आए। ये रोग, ऋण, रिपु तीन मुख्य कारकत्व हैं। हेल्थ इश्यूज भी लोगों को आए, किसी को कोविड भी हो गया उस दौरान, किसी को जो वायरल चल रहे थे वो भी हुए, या किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज उनके जीवन में रहे। कोई ना कोई ईएमआई को लेकर परेशान रहा, लोन को लेकर परेशान रहा, खर्चों को लेकर परेशान रहा, तो कोई शत्रु पीड़ा को लेकर परेशान रहा, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट को लेकर भी परेशान ऐसी स्थितियों में रहा है। अब वो छठे घर का मालिक सप्तम भाव में वक्री है। जैसे ही ये प्लेनेट वक्री होता है तो आपको ध्यान रखना है कि पिछले समय में जो हेल्थ इश्यूज आपको आया, या पिछले समय में कोई लोन का प्रेशर आपको आया, या पिछले समय में कोई कोर्ट कचहरी का प्रेशर आपको आया है, वो फिर से उजागर हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि का ट्रांजिट वक्री होकर पीछे की तरफ मूवमेंट लेगा। पीछे जाएगा पूरा नहीं, लेकिन मूवमेंट तो लेगा। यानी अब वो सेवंथ के पूर्ण रिजल्ट ना देकर कहीं ना कहीं उसके 30 to 40% रिजल्ट पीछे की तरफ वक्रत्व स्थिति में दिखाई देंगे। और वो उस दौरान राहु और मंगल जैसे मेलेफिक्स प्लैनेट्स की ट्रांजिट नक्षत्रों में भी ट्रांजिट करेंगे, जिसको मैंने शुरू में समझा दिया कि बड़ी सावधानी से चलना है।
अपने साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना करें जिससे आपका हेल्थ इश्यूज फिर से आ जाए। लापरवाही नहीं रखनी है, शत्रु को कमजोर नहीं समझना है, बहुत आसानी से किसी पे बिलीव नहीं रखना है, अपने काम पर फोकस रखना है। अब सेवंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस वो भी वक्री हो जाए। अब वक्री प्लेनेट क्या है, सूर्य से दूर होगा तभी तो वक्री होगा, यानी वो शक्त हो गया है, शक्तिशाली है, सप्तम भाव के फल देगा। यानी ये इमीडिएट पद प्राप्ति लेने का योग है। ये अचानक से एकदम आपको उम्मीद भी नहीं कि आपको इतनी अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है, इतना अच्छा काम आपको मिल सकता है, या एक वो कभी कभी क्या होता है किसी रिश्ते की बात चलती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही वो प्लेनेट वक्री हुआ फिर से उसी से बात चलनी शुरू हो गई। तो वो भी इस शनि की वजह से ही है। यानी ये प्लेनेट जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा। ये प्लेनेट जिनकी शादी होगी उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी आपको उतना ही ध्यान रखना होगा। वर या वधु देने में सक्षम है, यानी शादी कराने में सक्षम है, क्योंकि प्लेनेट शक्तिशाली है। मान सम्मान पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। दशम से दशम है तो कार्य क्षेत्र में यश मिलेगा, तरक्की मिलेगी, पद प्राप्ति मिलेगी, सामाजिक रूप से स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि शनि 9th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं। वहां पे गुरु जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है जो कि आपके लिए पंचम भाव का मालिक है, यानी कहीं ना कहीं ये धन और धन की स्थिरता और लक्ष्मी के लिए एक अच्छा योग माना गया है। वहीं शनि की आपकी राशि लगन पर पड़ रही है दृष्टि, यानी लगातार ये प्लेनेट आपसे एफर्ट्स कराएगा, क्योंकि वो 6th लॉर्ड भी है, इसलिए ये आपको दिन रात मेहनत करा के अच्छी स्थितियों को प्राप्त कराएगा। वहीं शनि की चौथे भाव पर पड़ रही दृष्टि किसी भी प्रकार से भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों के लिए अच्छी मानी गई है, या इनसे संबंधित इस दौरान लाभ मिल जाएगा, कोई सामाजिक पद प्राप्ति हो जाएगी, समाज में कोई पद आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें शनि श्रम कारक हैं, शनि मेहनत कारक हैं, शनि स्वभाव में अशुभ है, छठे के भी फल देंगे, 7वें के भी फल देंगे। इसका पूर्ण मतलब सीधा ये निकलता है कि भाई आप ये कभी ना भूलें कि शनि का ट्रांजिट मेरे लिए इजी तरीके से रिजल्ट देगा। जब आपको लगे कि अब मेरी मेहनत ज़्यादा हो रही है, पहले से मुकाबले ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, तब आप समझ जाइए कि आपके जीवन में एक अच्छे समय की शुरुआत की तरफ शनि आपको ले जा रहे हैं। यानी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं 6th और 7th हाउस के मालिक होने के कारण दोनों जगह के रिजल्ट आपको देगा। और वक्री होने से उसको क्या हो सकता है वो बताया, वक्री होके सप्तम में बैठ के कितना लाभ है वो आपको बताया है, दृष्टियां इसकी क्या करेंगी वो सब मैंने आपको यहाँ विस्तार से समझाने की कोशिश की है। इसलिए इस ट्रांजिट को समझें, ये आपके जीवन में आने वाला है, लगभग 140 दिन का ये ट्रांजिट होगा। तो जो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उनको दिमाग में रखेंगे तो आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे भी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो, एक एनालिसिस शनि के वक्री होने का फल सिंह राशि सिंह लगन के जातकों के लिए। जय श्री राम।